चैनल जिसका नाम है स्मार्ट एजुकेशन टॉपिक। आज के हम टॉपिक में लेके आए हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज। जो स्टूडेंट्स अकाउंट्स में न्यू आए हैं, अभी अभी आए हैं, उनके लिए यह टॉपिक समझना बहुत ही ज़रूरी है, एसेट्स का और लाइबिलिटी का। तो सबसे पहले हम एसेट्स को जानेंगे कि व्हाट इज एसेट। एसेट क्या है? एसेट को हम संपत्ति भी बोलते हैं। एसेट को हम संपत्ति भी बोलते हैं। वो चीजें जो संपत्ति वो कहलाती हैं जो बिजनेस को आगे ग्रो करने में मदद करें, वो एसेट कहलाएंगी। जैसे बिल्डिंग, लैंड और मशीनरी, ये सभी एसेट्स में आएंगी। ठीक है, ये सभी चीजें बिजनेस को फ्यूचर में पैसा कमा कर देंगी। ये सभी एसेट्स कहलाएंगी जो बिजनेस को, बिजनेस के ऑपरेशन में हेल्प करती हैं। वो सभी एसेट्स होती हैं जो बिजनेस को कैश जनरेट करके दें। ये सभी कैश जनरेट करके देंगी तो एसेट्स कहलाएंगी। संपत्ति में बिल्डिंग होगा तभी बिजनेस खड़ा होगा, लैंड होगी, मशीनरियां लगेंगी तभी काम चलेगा, और उसमें वर्कर, एम्प्लॉय काम करेंगे तभी कैश जनरेट होगा। ठीक है, प्रोडक्शन होगी। तो वो ये सभी एसेट्स हैं। एसेट्स, अब एसेट्स कितने टाइप की होती हैं? एसेट्स 2 टाइप की। कौन कौन सी? फिक्स एसेट, फिक्स और करंट एसेट। फिक्स एसेट कौन सी होती हैं? मैं आपको सिंपल तरीके में बताती हूँ। जिनकी उम्र 1 साल से ज्यादा हो, फिक्स एसेट कहलाएंगे। फिक्स एसेट्स के अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी? जैसे मान लो कार है, कार 1 साल से ज्यादा चलेगी। ये तो नहीं कि हम 1 साल उसको यूज करके दोबारा हम चेंज करेंगे। वो बिजनेस के अंदर 4-5 साल तक काम करेंगे तो वो फिक्स हो गई। ठीक है, तो कार फिक्स है। अब आती है बारी करंट एसेट की। करंट एसेट के अंदर जिनकी उम्र 1 साल से कम हो, वो करंट एसेट्स कहलाएंगे। ऐसी एसेट्स जिनमें 1 साल से कम हो, तो इनके अंदर आएगा डेप्टर। डेप्टर जिनको बिजनेस का पैसा देना है, वो कभी भी दे सकते हैं। जो उधार लिया है 1 साल के अंदर आ सकता है, तो वो करंट एसेट्स में काउंट होंगी। तो ये था फिक्स एसेट, करंट एसेट। कौन कौन सी हैं ये मैंने आपको बता दिया है। बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, एम्प्लॉय, ये सभी फिक्स एसेट में आती हैं जो हमें पैसा जनरेट करके देती हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूं। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी। आइए हम लाइबिलिटी की तरफ चलते हैं। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी किसे कहते हैं? लाइबिलिटी का मतलब है दायित्व। दायित्व, दायित्व का मतलब जैसे बोल देते हैं हम जिम्मेवारी। तो लाइबिलिटी कौन सी होगी? लाइबिलिटी का मतलब है कि व्यापार ने किसी से पैसा लिया हो। व्यापार ने, बिजनेस ने किसी से पैसा लिया हो तो वो लाइबिलिटी कहलाएगी। वापिस करना है उसको तो वो उसकी लाइबिलिटीज होगी। ठीक है, तो लाइबिलिटी बिजनेस का दायित्व है, जिम्मेवारी है बिजनेस की। बिजनेस को चुकानी है तो वो बिजनेस की जिम्मेवारी है। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर आता है जैसे बैंक लोन। बिजनेस करने के लिए बैंक से लोन लिया, तो जो बैंक लोन है वो लाइबिलिटी के अंदर आएगा। लाइबिलिटीज, बैंक लोन लाइबिलिटीज कहलाएगा। तो अब लाइबिलिटी की भी 2 टाइप्स हैं। लाइबिलिटी की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? करंट, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट।
नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट को हम फिक्स लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं और नॉन करंट। तो इनका भी इसी तरह है एसेट्स की तरह, जैसे मैंने बताया है एसेट्स का कि जिनकी उम्र 1 साल से कम हो वो करंट लाइबिलिटी के अंदर आएंगी। अब इनका मैं आपको एग्जांपल भी दे देती हूँ जो करंट लाइबिलिटी के अंदर आएंगे। मान लीजिए कि क्रेडिटर्स, ठीक है, उनका हमें उधार चुकाना है। तो मान लीजिए जैसे कि बिजनेस ने किसी से उधार लिया है क्रेडिटर, तो उसमें 1 साल के अंदर पैसा चुका देंगे बिजनेस वाले, 1 साल के अंदर अंदर चुका देंगे क्रेडिटर्स हैं, या 2 के अंदर, तो वो फिक्स नहीं रहे, ठीक है, वो करंट फिलहाल क्या है तो क्रेडिटर होंगे, करंट के होंगे क्रेडिटर, ठीक है। और जिनकी उम्र 1 साल से ज्यादा है वो नॉन करंट के अंदर आएंगे, फिक्स के अंदर आएंगे, जो फिक्स हो गया है एक तरह से। तो उसमें आ जाएगा लोन, बैंक से लिया हुआ लोन। बैंक से लोन लेंगे हम 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी साल चल सकता है, तो वो बैंक लोन है, फिक्स लोन है, फिक्स है वो, तो वो नॉन करंट के अंदर आएगा। तो अब मैं आपको, तो ये था करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज का। तो आइए मैं आपको एक छोटी सी बैलेंस शीट बना के आपको दिखाती हूँ जो अभी भी आपने सीखा है। तो बैलेंस शीट, ये सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में ही दिखाऊंगी आपको, जो अभी अभी सीखा है सिर्फ उसी का पार्ट। बैलेंस शीट तो इससे भी ऊपर है सीखने के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ। अब हमने देखो एसेट्स का क्या क्या आ गया, बिल्डिंग, लैंड, कैपिटल लगी है जो वो भी फिक्स है, और बिल्डिंग होगी, मशीन होगी, फर्नीचर, प्लांट, बिल रिसीव, किसी से बिल रिसीव के पेमेंट आ रही है, बिल रिसीव हो रहा है, तो वो एसेट्स की साइड आएंगे। अब हम जाते हैं लाइबिलिटी की साइड। लाइबिलिटी की साइड आएगा कैपिटल, क्रेडिटर, अगर डेब्टर इस साइड है तो क्रेडिटर इस साइड आएंगे ऑब्वियसली, एंड बैंक, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आपको आने वाली आगे स्टडी है जो उसके बारे में पता चलेगा, ये छोटा सा आपको समझने के लिए है। लोन, बिल पेबल, पे करना है, पे वाली चीजें इसी साइड आएंगी, ठीक है, कि जो हमने पे करना है वो लाइबिलिटी दायित्व है। और जो हमारे पास है फिक्स, इन दोनों के अंदर फिक्स और करंट दोनों ही आएंगी, और इन दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। लाइबिलिटीज का भी सेम, मान लो यहाँ पर 10,000 है तो एसेट्स भी हमारी 10,000 आने चाहिए, तभी हमारी बैलेंस शीट इक्वल होगी। तो ये छोटी सी कोशिश थी आपको समझाने के लिए गाइस। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरी इससे पहले डेटर्स, क्रेडिटर और व्हाट इज अकाउंट, इनकी वीडियोस हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो आप जाकर उनको भी समझ सकते हो। और अगर कुछ ना समझ में आया हो प्लीज आप कमेंट कर मेरे को बताएं। थैंक यू।